हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आपके लिए टाइप ऑफ बीटा क्वेश्चंस जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आते हैं वो लेकर आए हैं। तो इससे पहले कि हम लोग ये बीटा फंक्शंस को स्टार्ट करें, कुछ बेसिक डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शंस हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि जो बीटा फंक्शन होता है दैट इज बीटा ऑफ m, n कैन बी रिटन एज 0 टू लेकर 1, हम इंटीग्रेशन की लिमिट लेते हैं x raised to the power m minus 1, 1 minus x raised to the power n minus 1 dx। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक डेफिनेशन थी। उसके अलावा जो हम बहुत कॉमनली यूज़ करेंगे, जो प्रॉपर्टी ऑफ बीटा और गामा का जो रिलेशनशिप है दैट इज बीटा ऑफ m, n विल बी इज इक्वल टू गामा ऑफ m, गामा ऑफ n डिवाइडेड बाय गामा ऑफ m प्लस n। तो ये दो बेसिक का हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, टाइप 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो टाइप 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमारे क्या होते थे, तो दिस इज बेसिकली फ्रॉम 0 से लेकर 1 तक की हमारी इसमें लिमिट रहेगी। ठीक है, x रेज टू द पावर m एंड 1 माइनस x रेज टू द पावर n द होल रेज टू द पावर p dx। तो अब आप बोलेंगे भाई टाइप 1 टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी तो ऐसे ही हुआ करती थी, तो टाइप 1 और टाइप 2 में क्या डिफरेंस है। तो क्यों ना हम फिर से रिवाइज कर लें कि टाइप 1 और टाइप 2 में हमारा क्या डिफरेंस है ना। तो उसमें भी हम लिमिट लेते थे, लेकिन हम 0 से लेकर 1 नहीं लेते थे, 0 से लेकर a तक की हम लिमिट लेते थे। फिर हम x रेज टू द पावर m, यहाँ 1 माइनस एक्स हो रहा है, वहाँ पर a माइनस एक्स रेज टू द पावर द होल रेज टू द पावर, एक सेकेंड बहुत ही गंदा, ओके, a माइनस एक्स, तो हम यहाँ पर a माइनस एक्स रेज टू द पावर n dx इस तरह से कुछ लिया करते थे। ठीक है, तो याद रखिए जो हमारा टाइप 1 टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते थे उसमें हमारा x का इंडिविजुअल, जैसे जहाँ जो सब्ट्रैक्शन ब्रैकेट के अंदर जो सब्ट्रैक्शन है उसके अंदर x का खुद का कोई पावर नहीं होता था, ओवरऑल इस सब्ट्रैक्शन का एक पावर हमारा n ऐसे होता था। ठीक है, और जो लिमिट है वो 0 से लेकर a तक होती थी, यहाँ पर a माइनस एक्स हम लेते थे। ठीक है, और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या था, x इज इक्वल टू 80। और टाइप 2 वाले में हमारा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, x रेज टू द पावर n, ये जो भी x है जो ब्रैकेट के अंदर जो भी x है उसका जो भी पावर n है दैट इज इक्वल टू t। ये हमारा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता था। जैसे कि अगर हम कोई आपको एग्जांपल दें, जैसे कि हमने क्या था, तो हमने कहा था जैसे 0 से लेकर 2 x रेज टू द पावर क्यूब और 2 माइनस एक्स रेज टू द पावर लेट्स से स्क्वायर dx, कुछ भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, तो यहाँ पर हमारा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 2t। ठीक है, तो ये हमारा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता था कि x इज इक्वल टू 2t हम यहाँ पर लेते थे। वैसे यहाँ पर हमारा जैसे कोई एग्जाम्पल अगर हम दें तो हम ऐसे बोल सकते हैं 0 से लेकर 1 तक x लेट्स से x क्यूब 1 माइनस एक्स स्क्वायर द होल रेज टू द पावर लेट्स से 3dx। तो अब यहाँ पर हमारा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, ये जो x का जो पावर के साथ है एक्स स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू t, इस तरह से। तो जो भी पावर हो, चाहे वो 2 का पावर हो, 3 का पावर हो, 4 का कोई भी पावर हो, दैट एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब जो भी है दैट विल बी टेकन एज t। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये यहाँ पर जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है दैट इज फ्रॉम 0 टू 1 x रेज टू द पावर 6 1 माइनस एक्स स्क्वायर द होल टू द पावर हाफ dx। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारा x स्क्वायर या x क्यूब या x टू द पावर हाफ कुछ भी हो उसको बस हमें t पुट करना है। तो बस हम यही करेंगे, x स्क्वायर विल बी इक्वल टू t। तो x क्या हो गया इस हिसाब से, x विल बी इक्वल टू t रेज टू द पावर हाफ। ठीक है, तो dx क्या हो जाएगा, आपको मैंने पहले भी बताया था, अंडर रूट t का अगर इंटीग्रेशन लेते हैं तो वो क्या होगा, दैट विल बी इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 2 रूट t, मतलब t 2 रूट t कह सकते हो और dt। ठीक है, अगर इस t को हम ऊपर लेकर आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू टी रेज टू द पावर माइनस हाफ इंटू dt। बस अब तो क्वेश्चन सॉल्व ही हो गए, तो बस बच्चों का खेल बचा है। अब हमें कुछ नहीं, बस सब्स्टिट्यूशन करना है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन करने से पहले एक जरा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेक कर लें। जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 1 है तब t की वैल्यू 1 है। ठीक है,
तो बढ़िया, हमारी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन भी सेम है कि सेम ही है, तो बस अब हमें सब्स्टिट्यूशन करना है। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 का 1 रहेगा, x रेज़ टू द पावर 6। अब आप इसको ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर अगर t है तो x 6 कब होगा, जब हम दोनों साइड क्यूब कर देंगे, दैट विल बी इज इक्वल टू t क्यूब, इजंट इट? तो यहाँ पर हम लिखेंगे t क्यूब। अब यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 माइनस टी रेज़ टू द पावर कितना है, हाफ dx, dx की जगह लिखेंगे 2 बाहर लिख लेते हैं क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, इंटू टी रेज़ टू द पावर माइनस हाफ dx। अच्छा, तो अब बस ये ऑलमोस्ट क्लोजली हमारे बीटा फंक्शन के बराबर बन गया है। बस t का पावर, हमें ये 2 जगह है t का पावर, इसको ऐड ऑन कर देते हैं। तब आप देखिएगा 3 माइनस हाफ कितना होता है, 3 to the 6 माइनस 1 5/2। ठीक है, तो बस हमें ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो अब हमारा इंटीग्रेशन क्या बन गया, 2 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 t रेज़ टू द पावर 5/2 1 माइनस t रेज़ टू द पावर हाफ dt। सॉरी, यहाँ पे dx की जगह मुझे यहाँ पे dt लिखना चाहिए था। ओके, तो ये हमारा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन परफेक्टली हो गया। अब हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, अब हम इसको हमारे बीटा फंक्शन से कंपेयर करेंगे। तो बीटा ऑफ m, n क्या हुआ करता था, दैट इज फ्रॉम 0 to 1 x रेज़ टू द पावर m माइनस 1 माइनस x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 dx। तो उस हिसाब से क्या हुआ, तो ये हमारा डमी वेरिएबल t रेज़ टू द पावर 5 x रेज़ टू द पावर 1 माइनस m माइनस 1, तो t और m डमी है, तो इसका मतलब 5/2 इज इक्वल टू m माइनस 1, और therefore m is coming out to be 5/2 plus 1 that is equal to 7/2। वैसे ही अगला वाला देखते हैं, 1 माइनस एक्स का पावर क्या है, n माइनस 1, तो यहाँ पे क्या है, 1 माइनस टी का पावर क्या है, 1/2। तो हम यहाँ पर भी यही करेंगे कि 1/2 इज इक्वल टू n माइनस 1, therefore n is equal to 1 plus 1/2 and that is 3/2। तो बस हमारे m और n मिल गए 7/2, 3/2। तो I can be written as 2 into beta of m, n, मतलब 7/2, 3/2। ठीक है, तो ये हमारा टू टाइप ऑफ क्वेश्चन दोबारा से हैंडल हो गया। सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस कैटेगरी जो कि हमने हैंडल किया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, तो ये है यहाँ पर इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 से लेकर हाफ एक्स क्यूब 1 माइनस 4x स्क्वायर अंडर रूट, इसका अंडर रूट लिया dx। तो हमने आपको क्या मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताया था, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो बहुत ही सिंपल सा था, वो ये कि जो भी हमारा x के पावर के साथ जो भी लिखा हुआ है उसको हम t पुट करने वाले हैं। तो बस हम यहाँ पर यही करेंगे, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू t, ये हमारा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा। तो इस हिसाब से x स्क्वायर क्या हुआ, x स्क्वायर हो गया t/4, तो उस हिसाब से x क्या हो गया भाई, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t/4, मतलब t टू द पावर हाफ अपॉन 2, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 4 तो हमारा 2 होता है। ठीक है, चलिए अब क्या कोई dx निकालने में मदद करेगा मेरी, हाँ जी बिल्कुल, dx इज इक्वल टू अंडर रूट टी का क्या अभी मैंने डिफ्रेंसिएशन बताया था, 1/2 रूट टी, तो यानी कि 1/2 रूट टी, लेकिन ये 2 तो ऑलरेडी एक नीचे है कि नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया 1/4 रूट टी। ठीक है, तो ये हमारा 4 रूट टी हो गया, और न्यूमरेटर में हम लिखेंगे क्या, dt। इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे कि t टू द पावर माइनस हाफ dt/4, ऐसे भी लिख सकते थे। अब देखिए क्या हमारी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन बदली है क्या, जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू 0 है, परफेक्ट, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब x की वैल्यू 1/2 है, यहाँ पुट करके देखो 4x स्क्वायर, ठीक है, मतलब 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4 हो गया, तो 4 इंटू 1/4 हो गया, मतलब t की वैल्यू क्या बन गई हमारी 1 बन गई। तो अब देखिए ध्यान से कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन भी बदल चुकी है। तो अब आप इसको बड़े मजे से लिख सकते हैं 0 से लेकर 1। ओके, एक्स क्यूब को क्या लिखेंगे,
x क्या है, t टू द पावर 1/2 अपॉन 2, ये वाला देखिए, है ना। तो इसके हिसाब से x क्यूब क्या होगा, तो t रेज़ टू द पावर 3/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 क्यूब, तो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, है ना। ठीक है, अब आगे लिखते हैं 1 माइनस 4x स्क्वायर क्या होगा, दैट इज 1 माइनस टी द होल टू द पावर अंडर रूट, मतलब टू द पावर हाफ है भाई, ये तो कोई टेंशन नहीं है। अब dx की जगह हम क्या लिखेंगे, t टू द पावर माइनस हाफ लिखेंगे dx की जगह अपॉन 4 एंड dt आ गया। ठीक है, अब बस हमें कुछ नहीं करना, बस हमें t के पावर कंबाइन करने हैं, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालना है और कंपेयर करना है, किससे, बीटा फंक्शन से कंपेयर करना है, और किससे कंपेयर करेंगे। चलिए, तो बस अब हमने क्या किया, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाला। देखो कॉन्स्टेंट देखो 8 नीचे आया हुआ है, 4 भी नीचे है, तो 8 4 ज़ा 32, तो 1/32 हो गया ये, ठीक है। और ये 0 to लेकर 1 है। अब जरा t का पावर देखो क्या है, ये मैं कलर चेंज करके आपके लिए यहाँ पे लिख देती हूँ। t का पावर क्या है, तो ये 3/2 माइनस हाफ, तो ये क्या हो गया, 3 माइनस 1 2, 2/2 मतलब ये हो गया 1, ठीक है। तो 3t का पावर हो गया 1, और आगे क्या है 1 माइनस t, इसका पावर क्या है, इसका पावर तो हाफ ही है, और ये अपना बन गया dt। अब हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, अब हम इसको बीटा फंक्शन से कंपेयर करेंगे। तो हमारा बीटा फंक्शन क्या होता था भाई साहब, बीटा फंक्शन ऑफ m, n was equal to what, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x raised to the power m minus 1 1 minus x raised to the power n minus 1 dx, ये होता था। अब उसमें हम क्या कंपेयर करेंगे, यहाँ डमी वेरिएबल क्या है t, यहाँ t का पावर क्या है 1, तो यानी कि x raised to the power m minus 1, और 1 के बराबर हो गया है। तो थोड़ा कलर बदल देते हैं, मज़ा आता है कलर चेंज करने में, है ना। तो m माइनस 1 क्या हो गया, 1 हो गया, इसका मतलब m की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, पहला, ओके। दूसरा क्या है n माइनस 1, तो n माइनस 1 क्या हो गया भाई, ये तो हाफ हो गया, और क्योंकि 1 माइनस x का पावर क्या है, n माइनस 1, 1 माइनस t का पावर क्या है, हाफ, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 1 प्लस हाफ, दैट इज इक्वल टू 3/2। तो ये दोनों हमारे m और n निकल के आ गए। तो हम i को क्या लिखेंगे, i इज इक्वल टू 1/32 इंटू बीटा फंक्शन ऑफ m, n, m, m क्या है 2, 2, 3/2। तो चलिए अब ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है, ठीक है, टाइप 2 कैटेगरी का। अब टाइप 2 कैटेगरी का एक और क्वेश्चन है कि जो कि बहुत ज़्यादा फेवरेट है मुंबई यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन, आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, पर ये पता है कितनी बार पूछा गया है, ये मुंबई यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, 1998 में पूछा गया है, 2002 में पूछा गया है, 2014 में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है। तो हाँ भाई हाँ, मतलब ऐसा भी क्या है क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है जो इतनी डिमांड में चल रहा है भाई, इतना क्या डिमांड है भाई क्वेश्चन की। तो है 0 से लेकर 1, ठीक है, अंडर रूट ऑफ x माइनस x, निकली जान, निकली थोड़ी सी, है ना, थोड़ी सी तो निकल ली, क्योंकि इसमें देखो ऐसा लग रहा है एक अंडर रूट डाल दिया, दूसरा अंडर रूट डाल दिया, और बाबा अब क्या करेंगे। तो देखो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो अभी भी आपका सेम ही होने वाला है। एंड व्हाट इज दैट मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एंड दैट इज कि आप लोग जो भी x का पावर वाला है उसको बस t पुट करने वाले हो, बस अपने आप, बाकी सब अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बस भरोसा रखो, इस तरह के क्वेश्चंस को देख के बोलो ऑल इज वेल, हम डेफिनेटली करके दिखाएंगे, ओके। तो हम करके दिखाएंगे। तो बस हम अंडर रूट ऑफ x को t पुट करेंगे, तो x क्या हो गया, t स्क्वायर हो गया। अच्छा ये तो बड़ा आसान है। अब क्या करेंगे, dx निकालेंगे, तो dx इज इक्वल टू 2t dt हो गया। क्या लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बदले, x जब 0 है तो t भी 0 है, जब x 1 है तो t भी 1 है। नो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं बदले। और कुछ जानना चाहते हैं लॉर्ड माई साहब, तो बस कुछ नहीं, अब आप पुट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो बस। तो अब ये क्या हो गया, समथिंग टू द पावर हाफ, आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। व्हाट इज दैट समथिंग, अंडर रूट टी माइनस एक्स, तो हम लिखेंगे टी माइनस टी स्क्वायर,
ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा दूर चला गया है, थोड़ा पास पास ले आए इसको, वैसे भी जगह की बड़ी कमी है। तो टू द पावर हाफ, ठीक है, और साथ में हमें dx को रिप्लेस करना है, तो dx को हम क्या लिखेंगे, dx इज इक्वल टू 2t, 2 बाहर ले लो, t यहाँ ले लो, dt ऐसे ले लो, ठीक है। तो ये अभी भी मज़ा नहीं आया, मतलब अभी भी ये बीटा 1 माइनस एक्स वो वाले फॉर्मेट में नहीं आया। तो क्या करना चाहिए, हमें t को एक और को खींच के बाहर निकाल देते हैं। तो t माइनस टी स्क्वायर में से अगर मैं t कॉमन निकालना चाहूँ तो इट इज़ इक्वल टू 1 माइनस टी, ठीक है। अगर टोटल का पावर क्या था, इसका पावर था हाफ, इसका मतलब t का भी पावर हो गया हाफ और 1 माइनस टी का भी पावर हो गया हाफ। समझा कुछ? तो बस कुछ नहीं, i इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 t टू द पावर हाफ और 1 माइनस टी टू द पावर हाफ और ये t dt। अभी अब क्या करना बचा है भाई, ये t का पावर हाफ है और यहाँ t का पावर 1 भी एक है, तो हाफ प्लस 1 क्या हो गया 3/2। तो मैं इसको यहाँ पे हटा देती हूँ, ठीक है। हम यहीं पर इसको हम यहीं पर इसको 3/2 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया x टू द पावर 3/2। क्या अब ये हम इसको बीटा से कंपेयर कर सकते हैं? यस माय लॉर्ड, हम बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको बीटा से कंपेयर करें। तो अब हमारा बीटा फंक्शन क्या था, बीटा ऑफ m कामा n इज इक्वल टू 0 से लेकर 1 1 क्यों नहीं आया, हाँ, x रेज़ टू द पावर m माइनस 1, ओके, और 1 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर n माइनस 1 dx हो गया ना। तो अब डमी वेरिएबल t और x, दीज आर मतलब रिप्लेसेबल, ठीक है। तो 3/2 क्या हो गया हमारा, 3/2 हो गया m माइनस 1। तो m क्या हो गया भाई साहब m क्या हो गया 3/2 प्लस 1, यानी कि ये हो गया 5/2। और सिमिलरली यहाँ पे जो हाफ है दैट इज इक्वल टू n माइनस 1। तो भाई साहब n क्या हो गया भाई साहब n हो गया हाफ प्लस 1 यानी कि 3/2। तो ये ऊपर वाला था 5/2, नीचे वाला n हो गया 3/2। तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 2 इंटू बीटा फंक्शन ऑफ बीटा, ओहो इतना गंदा बीटा, अच्छे से लिखते हैं, इंटू बीटा फंक्शन ऑफ m कॉमा n यानी कि 5/2 कॉमा 3/2। तो अब हमने इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इतनी बार पूछा गया मुंबई यूनिवर्सिटी में, इसको हमने सॉल्व करके दिखा दिया। थैंक यू सो मच, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, गुड नाइट।